हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. सो गाइस, आई वेलकम यू बैक इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ एलजेब्रा. तो गाइस, सो फार वी हैव डन 3 सेशंस ऑफ एलजेब्रा, है ना. आई होप गाइस सबने अपने असाइनमेंट्स वगैरह साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप सब लोग. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेशन नंबर 4. So guys, so far we have covered till nature of not the nature of roots, rather relation between roots and coefficients, है ना. हमने यहाँ तक पढ़ लिया है. And we saw many questions in the previous session as well, right? तो गाइज आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं गाइज नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखेंगे. तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्या सेंस है इसका. सो लेट अस बिगिन गाइज, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स बिगिन. ठीक है, ऑल राइट. तो गाइज लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स. तो गाइज इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? सो इफ यू रिमेंबर गाइज, वी स्टडीड अबाउट हाउ डू वी गेट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन द प्रीवियस सेशन, राइट. क्या किया था हमने? इसका होल स्क्वायर कंप्लीट किया था. ओके, आई विल ब्रिंग इट टू योर नोटिस. हमने क्या सॉल्व किया था? ठीक है, सो गाइज वी गॉट दिस थिंग. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट x प्लस बी बाई 2a, इसका होल स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू. तो गाइज अगर हम माइनस में लिखते हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ था माइनस, here the quantity was b square minus 4ac, right, upon 4a square, right. तो गाइज हमने यहाँ पे आके ये स्टेप सॉल्व किया था. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वी गॉट दिस थिंग एज वेल कि x की वैल्यू क्या आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? x इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज द वैल्यू ऑफ डी. डिस्क्रिमिनेंट है ना, हमने किया था. डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट. ठीक है गाइज, यहां तक हमने किया था. सो मैंने ये दोनों इक्वेशंस क्यों लिखी हैं गाइज, यू विल अंडरस्टैंड इट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स गाइज, विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स इन अ बिट, है ना. उससे पहले गाइज मैं ये बात करना चाहता हूं कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो गाइज, व्हाट इज इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा लगना चाहिए? ठीक है ना, व्हाट इज दिस होल थिंग? ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइज, जस्ट लेट मी चेक कि यही निकाला था ना हमने, राइट, या ठीक है. ओके, जस्ट अ सेकंड प्लीज, राइट. तो गाइज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, यहाँ पे गाइज ये तो हमने सॉल्व करके किया था. इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ये लग कैसा रहा है? इट इज x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर एंड देन सम कांस्टेंट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड. तो गाइज यहाँ से सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा, इस ग्राफ की शेप कैसे होती है ना. इफ यू गाइज मस्ट नो, रिमेंबर गाइज, ये चीज आपको शायद पता होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है ना. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट एक्स स्क्वायर, है ना, सो इट्स ग्राफ जनरली लुक्स लाइक दिस. इट्स अ पैराबोला गाइज. आपने अगर ये पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, यू गाइज विल नो दैट दिस शेप इज अ पैराबोला. जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का रहता है. ओके, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके, सो इट्स अ पैराबोला. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द शेप एज वेल. पैराबोला होता है गाइज एक्स स्क्वायर, एंड जो फॉर्म लिखी हुई है गाइज, दैट इज नथिंग बट अ शिफ्टेड फॉर्म ऑफ दिस कर्व, राइट. क्योंकि गाइज यहाँ पे आप देखोगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, सो इट्स जस्ट अ शिफ्टेड फॉर्म. एंड देन ऑल्सो ये वाला भी टर्म कांस्टेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, है ना. एक्चुअली तो गाइज ये इसकी बजाय यहाँ पे a आ जाता है, सिंस देयर इज एन a आउटसाइड एज वेल ना. अगर आप एक्चुअली लिखोगे, दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन चेंजेस इनटू, है ना. वी कवर्ड दिस थिंग इन द प्रीवियस सेशन. ठीक है, तो ये तो हो गया गाइज, आपको मैं शेप बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये इक्वेशन यूज करवाया. नाउ कमिंग अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स गाइज, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कैसे हम कमेंट कर सकते हैं, हाउ डू वी कमेंट अबाउट इट? इट्स क्वाइट एन इजी वन गाइज. स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे फॉर्म आ रहा है ना, सो विल मेक कंडीशंस ऑन इट दैट, देखो गाइज, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स कब मिलेंगे? when will we get two real and distinct roots? अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी, जो रूट के अंदर क्वांटिटी है, अगर वो पॉजिटिव हो जाए, राइट. इफ दैट क्वांटिटी इज पॉजिटिव,
देन हम बोल सकते हैं कि इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, राइट। वेयर एज अगर क्वांटिटी जीरो हो गई, आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्रीफली, देन विल कम ऑन टू इट वन टू वन। तो गाइज वहीं पे अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, देन व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट हैव एनी टू डिफरेंट रूट्स, यू विल गेट द सेम रूट बट ट्वाइस, है ना। और एंड सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म नेगेटिव हो गई, देन ऑफ कोर्स it is not defined, right? So we can say the quadratic equation will have no real roots or will have imaginary roots, ठीक है ना। तो बेसिक लेवल तो हम इससे देखते हैं। तो गाइस द इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज दिस थिंग, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। सो दिस इज द की टू इट। तो मेनली आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है फॉर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू कॉमेंट अबाउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलराइट। तो यही एक चीज है जो आपको कैलकुलेट करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिससे कि आपको नेचर ऑफ द रूट्स पता लगेगा, ठीक है। तो गाइज नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज द ग्राफ मीन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो गाइज देखो, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइज, इसका मीनिंग क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड इट्स लॉजिकल मीनिंग, है ना। आई टोल्ड यू दिस थिंग इन द लास्ट सेशन एज वेल, व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू जीरो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास, व्हेन इट इज इक्वेटेड टू जीरो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इक्वेशन तो तब बनती है जब इक्वल टू जीरो इक्वेट करते हैं, है ना। तो गाइज अब एक बात सोचो कि एक्सप्रेशन जब जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है। इट इज बेसिकली कि गाइज ये जो हमने दो, ये एक्स की वैल्यू जो निकाली है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, है ना, व्हाट डज इट एग्जैक्टली सिग्निफाई। इससे हमें ये पता लगता है द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि वो एक्स की वैल्यूज जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, राइट। इन अदर वर्ड्स गाइज ये हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ होगा ना गाइज, देयर मस्ट बी अ ग्राफ टू इट। जैसा मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक कर्व है, पैराबोला शेप होगा, ऐसा शेप होगा, है ना। If A is positive, of course, I'm talking about one case. When A is positive, its shape will be like this, facing upwards, right? Concave up ऐसा shape होगा कि जैसे ऊपर को जा रहा है ऐसे, right? Just like this. So what will happen is, it's kind of asking us, जीरो होने का मतलब क्या है guys? उसकी y वैल्यू जीरो कब होगी? Meaning, when will it intersect or cut the x axis? है ना? कब वो x axis को कट करेगा? क्योंकि इन पॉइंट्स पे क्या होता है, जब x axis को कट करता है, उन पॉइंट्स पे y वैल्यू तो जीरो है ना, right? Y value is zero. So that is what is kind of asking us कि कब वो x axis को कट करता है, if I talk about it graphically, है ना। ये मीनिंग है इसका जब इक्वेशन को हम इक्वल टू जीरो डालते हैं। सो वी आर बीइंग आस्क्ड कि किन पॉइंट्स पे वो जो कर्व है x एक्सिस को कट कर रहा है, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट इन बोथ वेज। तो गाइस फर्स्ट केस इज व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। तो गाइस जो जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर जो रूट डी है, okay, I'll write it this way as well, x is equal to minus b plus minus root d upon 2a, right? This is the form, है ना, ये फॉर्म है। तो गाइज यहाँ पे अब क्या होगा, अगर d पॉजिटिव है, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, मतलब हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स पे वो कर्व कट करना चाहिए x एक्सिस को, राइट। सो नाउ गाइज यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, इफ द वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है गाइज, द ग्राफ इज कॉनकेव अप, मतलब ऊपर को खुलता है ऐसे, एंड इफ a इज नेगेटिव देन द ग्राफ गोज कॉनकेव डाउन, तो नीचे को खुलता है ऐसे। सो व्हाई डज दिस हैपन गाइज, हाउ डू वी नो कि x a पॉजिटिव है तो ऊपर को जाएगा। आई विल गिव यू अ बेसिक आइडिया। तो गाइज देखो, इन दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर ही डोमिनेट करेगा ना वैल्यू को। if you're asked to find y values for large values of x, तो x स्क्वायर का टर्म ही तो डोमिनेट करेगा ना। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं गाइस, इफ यू पुट x एज 10,000 तो उसका स्क्वायर तो 1 मिलियन हो जाएगा, है ना। bx कुछ भी हो, bx तो 10,000 की रेंज में रह जाएगा ना, तो स्क्वायर विल बिकम वेरी वेरी लार्ज। तो आप सोचो अगर a पॉजिटिव है, दैट मींस इट शुड टेंड टू इंफिनिटी, है ना, तो ऊपर को जाना चाहिए। आप ऐसा कह सकते हो कि ऊपर को जाना चाहिए, राइट। वेयर एज इफ a इज नेगेटिव, द एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, तो उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा, सो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स इट शुड गो टू नेगेटिव इन्फिनिटी, नीचे को जाना चाहिए ऐसे, है ना। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि क्यों ग्राफ कॉनकेव अप और कब ग्राफ कॉनकेव डाउन होता है, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, लॉजिक इज क्लियर अबाउट इट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस एज आई टोल्ड यू कि अगर डी पॉजिटिव होगा
the equation must have two real and distinct roots. That means guys quadratic equation जो है, ग्राफ जो है, it must be intersecting the x axis at 2 points. तो जैसे कॉन्केव अप है तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, राइट, इन दोनों पॉइंट्स पे कट कर रहा है. सो लेट अस से दिस रूट इज अल्फा, द अदर वन इज बीटा, है ना. वन विद इज विद नेगेटिव साइन, like alpha could be of this form minus b minus root d upon 2a, है ना, and beta value might be minus b plus root d upon 2a, राइट गाइस. तो इस तरह से गाइस आप बता सकते हो, है ना. सिमिलरली गाइस मतलब बात ये है कि अगर a पॉजिटिव है, द ग्राफ शुड लुक लाइक दिस, बिकॉज 2 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए एक्स एक्सिस को. एंड जब a नेगेटिव है तो गाइस ग्राफ अगेन 2 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, बट इन दिस वे, राइट. तो ये आई होप क्लियर होना चाहिए गाइस, ठीक है. तो दिस इज द केस फॉर d ग्रेटर देन 0. ऑब्वियसली गाइस d ग्रेटर देन 0 में हम और भी केस देखेंगे, फर्दर डेप्थ में जाएंगे, बट आफ्टर अ व्हाइल, जस्ट आफ्टर 1 और 2 स्लाइड्स. ओके, डोंट वरी अबाउट. पहले हम एक बेसिक लेवल पे तीनों केसेस कवर कर लें रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेंट. ऑलराइट. सो गाइस द सेकंड केस इज व्हेन d इज 0. d 0 होने का मतलब क्या है गाइस? हमने देखा x का रूट क्या आया था, अगेन आई विल रिमाइंड हियर, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. तो बच्चों अगर ये क्वांटिटी d की 0 ही हो गई तो फिर तो एक ही रूट बचा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू सिंपली माइनस बी बाई 2a, है ना. बट गाइस सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मस्ट हैव टू रूट्स, तो दोनों ही रूट सेम है, माइनस बी बाई 2a ही है, राइट. सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली हैज टू रियल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना. तो ये दिखना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली वन रियल रूट, वी शुड राइट दिस थिंग, विल हैव एग्जैक्टली वन रियल रूट भी सही है, बट यू कैन बेटर वे टू राइट इज टू रियल एंड इक्वल रूट्स. Okay, that is much more correct in that sense, just to write. But obviously unique root एक ही है, unique value एक ही है. Okay, so guys ग्राफ कैसा दिखता है ऐसे में? तो obviously दो जगह तो कट कर नहीं सकता. So you can kind of आप उसको guys imagine कैसे कर सकते हो? जो लास्ट ग्राफ हमने देखा था for d greater than 0, you must think कि वो ग्राफ ना मतलब अल्फा और बीटा कोइंसाइड कर गए, तो धीरे धीरे आप अल्फा बीटा को पास में लेके आओ, so they should just coincide. So that means the graph will be touching the x-axis, है ना. So the graph will look like this. अगर a greater than 0 है तो x-axis को टच करके ऊपर चला जाएगा, and if a is negative तो टच करके वापस नीचे चला जाएगा ग्राफ, right, as you can see here. ठीक है. Another thing about this, तो guys since d is 0, है ना, हमने क्या लिखा था अभी देखो, we wrote this equation, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको क्या सिंप्लीफाई किया था, a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, माइनस d बाई 4a. दैट वाज द एक्सप्रेशन, राइट, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो गाइस अगर d 0 हो गया, इफ d is 0 दिस टर्म विल बिकम 0, राइट. तो गाइस ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इट इज बिकमिंग अ होल स्क्वायर, है ना. जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट स्क्वायर. तो यू शुड रिमेंबर दिस एज वेल दैट व्हेनेवर d is 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो दोनों रूट सेम हो गए ना, देन द क्वाड्रेटिक इज अ कंप्लीट स्क्वायर एक्सप्रेशन. ठीक है ना. मैं एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ. Guys, since we have covered in the last session, if the quadratic has two roots, alpha and beta, the quadratic can be represented as x minus alpha into x minus beta, right? ऐसा लिख सकते हैं ना. तो guys अगर अल्फा और बीटा सेम ही हो गए, if I substitute beta as alpha only, तो x minus alpha into x minus alpha बन के क्या बन जाएगा, x minus alpha whole square नहीं बन जाएगा, meaning the expression would become a perfect square expression, right? ठीक है ना. तो आप ये चीज समझ के चल सकते हो. सो नथिंग, यहाँ पे गाइस हमने बस एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट इफ यू हैव गॉट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 विच इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर, यू कैन सी, है ना. और वी कैन बेसिकली क्रॉस वेरीफाई कि अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर लिया, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज उसका d 0 आएगा, है ना. यहाँ पे हमें दिख रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, राइट. दिस इज ऑलरेडी, if you look at it carefully, it is already written as x minus 3 whole square. बट इवन देन अगर हम चेक करेंगे इसका d क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 इंटू 4 36, तो 36 माइनस 36 विल गिव यू 0.
तो डी 0 आ रहा है देखो अपने आप ही, है ना, इट शुड हैपन। ओके गाइस, सो आई होप सेकंड केस इज क्लियर, डी इक्वल टू 0 का, है ना, you'll get real and two real and equal roots and the graph will basically touch the x axis. Okay, तो guys इसमें खास बात क्या है ना, you can say it in this case, if a is positive then the quadratic expression is always greater than equal to 0, उसकी कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, है ना। Similarly if a is negative then we are never getting a positive value for the curve expression, उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं मिलेगी, जीरो मिलेगी या नीचे नेगेटिव मिल रही है ना। सो बोथ वेज यू कैन चेक इट आउट लाइक दिस। ठीक है गाइस, आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस गाइस। थर्ड केस इज गाइस व्हेन d इज लेस देन 0। तो अगेन गाइस आई विल जस्ट रिमाइंड यू, x क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। तो गाइस अगर अब अपना ये d का वैल्यू नेगेटिव हो गया, राइट, इफ दिस इज नेगेटिव, सो यू डोंट नो, यू ऑब्वियसली नो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो रियल नंबर नहीं दे सकता, है ना। सो इट विल सिंपली से क्वाड्रेटिक के that there will be no real roots, है ना, it will have imaginary roots or we can say it has two complex roots, है ना। So we will have two complex roots or we can generally say it has imaginary roots. Okay, it will have imaginary roots, ठीक है, clear guys। Also an important aspect about it guys क्या होगा, उस पे आते हैं, चलो रूट्स पे। गाइस ग्राफ कैसा होगा, गाइस ग्राफ का मतलब क्या था कि कब वो एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, ग्राफ कब कट करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें रूट्स मिलेंगे। बट सिंस वी आर नॉट गेटिंग एनी रियल रूट्स, द ग्राफ मस्ट नॉट बी कटिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल, है ना। इसका मतलब जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा होगा, राइट, ठीक है ना, क्योंकि उसके नॉन रियल रूट्स हैं या फिर कह सकते हो आप कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, हमें ऐसी एक्स की वैल्यू मिल ही नहीं रही जहां पे वो जीरो हो रहा हो। इट मीन्स द कर्व इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल, कहीं पे भी कट कर ही नहीं रहा है, राइट। तो अगर तो गाइज ए पॉजिटिव होगा इन सच अ केस, इफ ए इज पॉजिटिव, ठीक है ना, तो आप क्या देख सकते हो ऐसे केस में क्या होगा, ग्राफ ऊपर ही चला जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, है ना, हमेशा ऊपर को रहेगा उसके। तो रादर यू कैन से हियर गाइज दैट द क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, ठीक है, इट विल कवर इट लेटर ऑल्सो, बट आई विल जस्ट टेल यू हियर क्योंकि ग्राफ बना हुआ है। तो गाइज इन दिस केस देखो आप कह सकते हो ना कि कोई भी x की वैल्यू पुट करो, द ग्राफ विल गिव यू अ पॉजिटिव आउटपुट, दैट द ग्राफ इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, हम ऐसा बोल सकते हैं ना इसके लिए। सिमिलरली फॉर द ग्राफ व्हेन a इज नेगेटिव, हम सिमिलरली क्या बोलेंगे, कर्व हमेशा लेस देन 0 है, नीचे रह रहा है हमेशा, राइट। दिस इज व्हाट इट मींस ग्राफिकली कि कर्व जो है इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एट ऑल, क्योंकि अगर करता तो फिर वो रूट्स आ जाते। तो सिंस इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग इट, ठीक है, कट नहीं कर रहा होगा तो ग्राफ की शेप ऐसे हो जाएगी। नाउ व्हाट इज अ न्यू इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो अबाउट इट, एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है गाइस, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे देन द रूट्स आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ऑल्दो गाइस अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, जस्ट नो दिस, whenever there is a square root of -1, I'll tell you just one thing, square root of -1 is written as iota, guys this term is called iota, okay, I'll write the spellings here, okay, these are the spellings, iota is बोलते हैं इसको, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर रूट को आयोटा लिखते हैं। तो गाइज ऐसे में क्या होगा, जो रूट्स आते हैं वो तो प्लस माइनस फॉर्म में आते हैं ना। सो एज गिवन इन दिस एग्जांपल आल्सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर क्वाड्रेटिक है गाइज, उसका डी का वैल्यू कितना है देखो, ओके लेट मी जस्ट करेक्ट इट आल्सो, ओके ओके गाइज, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, सो दैट इज -3, है ना। तो गाइज अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखेंगे, if we talk about the quadratic formula what will it become, although यहाँ पे लिखा हुआ है तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3, राइट, आप ये लिखोगे अपॉन 2, है ना, ये रूट आएगा। सो गाइस दिस विल बी रिटन एज -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो गाइस इसमें कॉन्जुगेट्स का क्या मतलब होता है, आई विल टेल यू दैट ब्रीफली नाउ, ठीक है, जस्ट आइडिया देने वाला हूं। तो गाइस एक रूट देखो क्या आ रहा है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एंड द अदर वन
इज -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो गाइस जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाइड है, उस पार्ट का साइन रिवर्स हो जा रहा है। दोज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। सी केयरफुली कि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, नॉट कि चेंज हो गया। वन इज हैविंग नेगेटिव साइन, द अदर वन इज हैविंग पॉजिटिव साइन, ऑपोजिट साइन से आयोटा के टर्म के आगे। तो उनको अब हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट नो दिस, ज्यादा यूज अभी नहीं आएगा, है ना। ऑल्सो विल कवर द सेम थिंग इन द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एक लेक्चर हम करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स। ओके गाइज, अभी के लिए आपको बस ये पता करना है, पता रहना चाहिए कि जो रूट्स होंगे इस केस में भी, जो इमेजिनरी रूट्स भी हैं, दे विल बी लाइक कॉन्जुगेट पेयर्स। ओके, तो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे वो, जस्ट नो दिस। ओके, आई होप गाइज यहाँ तक तीनों केस क्लियर हो गए हैं। नाउ आई विल डू सम ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस, है ना। अभी हम गाइज इसके बारे में क्या देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डी ग्रेटर देन 0, है ना। उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं गाइज, क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे, और ठीक है। सो गाइज द कंडीशन इज, इफ ए बी सी आर रैशनल, मतलब जो गाइज कोफिशिएंट्स है ना, क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स हैं, ऑल दीज थ्री नंबर्स ए बी सी, लेट्स से दे आर रैशनल, एंड इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो गाइज इससे क्या होगा, देखो लिखते हैं यहाँ पे, हमारा रूट क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। है ना, ये है गाइज हमारे पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। ठीक है, रूट्स का फॉर्मूला। सो गाइज थिंक अबाउट दिस, अगर ये डी आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ, इफ दिस डी इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहां से, एंड ऑलरेडी इट इज गिवन दैट बी एंड ए एंड एवरीथिंग दीज आर रैशनल, है ना, और स्क्वायर रूट भी खत्म कर हो गया, बिकॉज डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट का टर्म भी रैशनल आ गया। सो गाइस माइनस बी इज रैशनल, प्लस माइनस रैशनल टर्म डिवाइडेड बाय अ रैशनल टर्म, है ना। डजंट दैट मीन द रूट्स विल बी रैशनल देन, है ना। तो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे देन दे विल बी रैशनल। ओके, सो दिस इज द कंडीशन दैट वी शुड नो, कि अगर आपको को दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट जो हैं वो सब रैशनल हैं, एंड डी इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स विल बी रैशनल। ओके, सो यू कैन सी द एग्जांपल हियर एज वेल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का डी का वैल्यू अगर आप देखोगे गाइस, व्हाट इज डी, डी इज 2 स्क्वायर। okay, I'll write it with black color. Okay, so 2 square which is 4 minus 4 times minus 15, है ना, into 1, a तो 1 है, तो देखो गाइस कितना आ रहा है, 4 plus 60, so it is coming 64 which is 8 square, है ना। so as shown here guys, quadratic formula में अगर आप पुट करोगे, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा वहां पे, स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो गया, है ना, which is 8, so the final answer, the roots are rational। ठीक है, बिकॉज बी और ए तो रैशनल है ही ऑलरेडी, ए बी सी। ठीक है, सिमिलरली द सेकेंड केस इज गाइज, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नाउ, अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो गाइज अब एक बात सोचो, हमने पढ़ा हुआ है कि जो इररेशनल नंबर मिलेंगे हम इससे, ऑब्वियसली इफ ए बी सी आर रैशनल बट डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो गाइज जो रूट में बी और ए तो ठीक है रैशनल है, बट स्क्वायर रूट ऑफ डी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इररेशनल टर्म बचेगा हमारे पास, है ना। नाउ थिंक अबाउट इट गाइज, रूट्स कैसे मिलेंगे हमें, जनरल रूट्स कैसे मिलेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, है ना, एंड द अदर वन विल बी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना, ऐसे मिलेंगे। सो कैन यू सी गाइज कि इसमें हमें अब कैसे रूट्स मिल रहे हैं, स्क्वायर रूट के आगे का टर्म प्लस और माइनस में मिल रहा है ना, दीज आर कॉल्ड पेयर्ड इररेशनल नंबर्स, काइंड ऑफ दीज आर आल्सो इन पेयर्स, है ना, उसी का कॉन्जुगेट है। तो ये भी खास बात है गाइस, कि जैसे इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक के लिए, सिमिलरली इफ ए बी सी आर रैशनल एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पहली बात तो रूट्स क्वाड्रेटिक के क्या होंगे, इररेशनल होंगे, यू शुड रिमेंबर दिस। फर्दर मोर अगर इररेशनल रूट होंगे, अगेन गाइस कंडीशन याद रखनी है, ए बी सी रैशनल होने चाहिए पहले से, है ना, वो अगर इररेशनल होंगे फिर हम ये बात नहीं बोल पाएंगे। ओके, सो देन what we are trying to say, अगर ABC रैशनल है एंड D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, then the roots are irrational and they are irrational pairs, paired irrational numbers है, मतलब नंबर रूट एंड उसका कॉन्जुगेट होगा,
है ना। तो स्क्वायर रूट के टर्म के आगे साइन बदल जाएगा। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है गाइस, एज यू कैन सी द एग्जांपल हियर, अगर एक रूट -5 माइनस रूट 13/2 है, द अदर वन विल बी -5 प्लस रूट 13/2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट के आगे का टर्म का साइन बदल जाएगा, स्क्वायर रूट टर्म के आगे का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे दो रूट्स होंगे हमारे पास। ओके, clear guys? So we have covered the necessary theory to understand everything. Okay, now let's see some example guys to get a better understanding. Okay, तो कुछ questions करते हैं। Let us see guys, first question. Okay, of course guys, you can, if you want, you can guys can try कि pause करके पहले try कर लो इसको, then we will discuss it. ठीक है, then you can watch the solution further. If you want, you can do that like that. ठीक है, okay. I hope guys सबने try कर लिया है। Now let's understand कैसे solve करेंगे इसको। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। इट्स गिवन दैट इट हैज रियल रूट्स, इट्स गिवन टू अस दैट इट हैज रियल रूट्स, राइट। दैट मीन्स व्हाट, दैट d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट, रादर d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट हैज रियल रूट्स, दैट्स इट, इतना ही दिया हुआ है। हमें ये नहीं बताया कि रियल रूट्स इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है। सो विल टेक द केस कि ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा d। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस। तो गाइज डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर द जनरल इक्वेशन। तो गाइज वैल्यूज क्या होंगी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल राइट इट डायरेक्टली, है ना। b क्या है गाइज, -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4, a कितना है गाइज, दैट इज 1 प्लस k, और यू कैन राइट k प्लस 1, है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, k माइनस 1, राइट। दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइज इसको एक्सपैंड करते हैं, व्हाट डू वी गेट, 16 माइनस 4 टाइम्स। गाइज यहाँ से हम देख सकते हैं कि k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 है, तो ओपन कर सकते हैं, वी कैन एक्सपैंड इट, k स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ पे हम एक तो 4 का फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में से, एंड लेट्स ओपन इट, 4 माइनस k स्क्वायर प्लस 1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइज k स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, सो विल गेट k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। दैट इज द कंडीशन, हमें सॉल्व तो करना ही नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली गाइस कंडीशन आ रही है k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए, राइट गाइस। आई होप सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो सिंपल है गाइस, जो भी हमने सीखा है ना, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू अप्लाई द कंडीशन, दैट्स इट, नथिंग मच। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, ग्रेट गाइस, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आगे कर ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ गाइस लेट्स सी क्या कंडीशन है। यू कैन पॉज द वीडियो ऑफ कोर्स एंड देन ट्राई इट, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, आई होप सबने अपना अटेम्प्ट कर लिया इसको। तो गाइस दिस टाइम वी आर गिवन दैट दिस क्वाड्रेटिक हैज कोइंसिडेंट रूट्स। गाइस कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा कोइंसाइड हो गए, मीनिंग इट हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड जस्ट एज वी सॉ, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, दैट d मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। सो लेट्स अप्लाई दिस। तो गाइस d में क्या आता है, 20 कितना है, 2 प्लस m, सो 2 प्लस m होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है गाइस, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। लेट्स ओपन अप द ब्रैकेट गाइस। वैसे तो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज m प्लस m माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। वी कैन अप्लाई a प्लस b a माइनस b एज वेल, सो बट विल नॉट बेनिफिट मच, है ना। इसको एक्सपैंड ही कर देते हैं तो इजी रहेगा। 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 6 माइनस 16, है ना, माइनस 16 इक्वल टू 0, है ना। तो गाइस अब आप देख सकते हो, पहले m स्क्वायर की टर्म्स को कंबाइन करते हैं, सो इट इज माइनस 3m स्क्वायर, 4m प्लस 16m will become plus 20m, and then 4 minus 16 is minus 12 equal to 0। ठीक है, तो गाइस अभी ना सारी क्वांटिटीज को राइट साइड ले जाते हैं, या फिर यू कैन से मल्टीप्लाइंग विद द नेगेटिव साइन, विल गेट 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट। तो बच्चों अब हमें ये देखना है, हाउ डू वी फाइंड द रूट्स फॉर इट। तो गाइस 3 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं,
है ना, 12 इंटू 3 इज 36। तो हमें गाइस 36 के फैक्टर्स सोचने हैं जिनका सम 20 आता हो, है ना, मिडिल m का कोफिशिएंट क्या होता है, सम होता है, एंड 3 इंटू 12 36 के फैक्टर सोचने। सो दैट इज वेरी इजी गाइस, 18 इंटू 2 विल बी द फैक्टर्स, है ना, 18 एंड 2। सो लेट्स डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। So it will look like 3m square minus 18m minus 2m plus 12 equal to 0, right? Now let us take 3m common, we'll get m minus 6 minus 2 common, again m minus 6 equal to 0. So let's solve it, the remaining portion here. तो guys इसमें से m minus 6 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे, है ना, अंदर क्या बचेगा, 3m minus 2 equal to 0। तो बच्चों यहां से हमें क्या दिख रहा है, m की क्या वैल्यूज मिल रही हैं, इधर m is equal to 6 or 2/3, right? Okay, just a second please. All right, so that should be our final answer, ठीक है, 6 और 2/3। तो बच्चों फाइनल आंसर दैट यू शुड मार्क शुड बी ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, सिंपल सॉल्विंग, सो करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल राइट, तो गाइस हिंट भी दिया हुआ है आपके लिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। आई होप गाइस ट्राई कर लिया क्वेश्चन को आपने, प्लीज पॉज, है ना, हर बार नहीं बोलूंगा मैं। सो यू शुड नो नाउ कि गाइस क्वेश्चन तो आपको पहले आपको ही अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना, सो दैट यू लर्न द मोस्ट, ठीक है, ताकि गाइस आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा, है ना। आप अपने आप से ट्राई करो, हो सकता है आप किसी अलग मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। सो यू डोंट जस्ट नीड टू गो बाय द मेथड्स दैट आई एम टेलिंग यू, है ना, आप एक्स्ट्रा माइंड भी अपना अप्लाई करो। सो इट विल बी मच बेटर कि आप अपना एक फ्रेश माइंड बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के या बिना किसी फीड फीड के ट्राई कर सको क्वेश्चन को, है ना, एक्सटर्नल आउटपुट के बिना ही ट्राई करो द बेस्ट वे यू कैन। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली अगर नहीं होगा, लेट्स से नहीं कुछ निकल रहा है, तो आप देख तो सकते ही हो फर्दर आगे, है ना, यू ऑल हैव दैट थिंग पॉसिबिलिटी इजीली, ठीक है। तो गाइस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, दीज आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है। देन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर ऑलवेज, इसके बारे में बात करी गई है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट द डी वैल्यू। ऑफ कोर्स गाइस कैसे कमेंट कर पाते हैं हम, डी चेक करके ही कर पाते हैं ना, रूट्स के ऊपर कमेंट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, है ना। तो गाइस 2 स्क्वायर और यू कैन से 4 टाइम्स, है ना, इस 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा, साथ में क्या आएगा, c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है गाइस, b माइनस सी है, और c कितना है, a माइनस बी है ना। तो गाइस वन थिंग दैट यू कैन नोटिस, 4 तो पूरे में से कॉमन निकाल लेते हैं एंड देन ओपन द रिमेनिंग एक्सप्रेशन। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, है ना, माइनस क्या खुलेगा, माइनस ए बी, सॉरी या माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, व्हेन दिस बी मल्टीप्लाइज विद दिस बी विल गेट बी स्क्वायर प्लस में, बिकॉज बाहर भी माइनस है और बी के आगे भी माइनस है, देन प्लस सी ए, व्हेन दिस माइनस सी इंटू ए मल्टीप्लाइज, एंड देन माइनस बी सी, राइट, ये आ रहा है गाइस। नाउ गाइस इफ आई कंबाइन दैट सिमिलर लाइक टर्म्स यू कैन से, तो गाइस स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा रखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, है ना। आई हैव यूज्ड अप दीज टर्म्स एंड गाइस अब देखो माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस 2ac प्लस ए सी क्या बन जाएगा, माइनस सी ए। सो यू सी गाइस इसके अलावा क्या आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। सो यहां तक आ गए हम। तो गाइस ये आइडेंटिटी हमने बेसिक मैथ्स में देखी थी, आई टोल्ड यू देयर एज वेल, हिंट में भी वही चीज लिखी हुई है। एज वी हैव कवर्ड दिस ऑलरेडी, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स हाफ ऑफ, so this particular expression can be written as sum of three squares, है ना, a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square, है ना, ये लिखा हुआ है। so how does this help us, तो guys ये 2 तो चलो 4 को कैंसिल कर देगा, नॉट अ बिग डील। द पॉइंट इज गाइज 3 होल स्क्वायर का सम आ गया एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट दिया हुआ है। सिंस द टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, नो ब्रैकेट कुड बी जीरो,
है ना, क्योंकि a इक्वल टू बी होगा तभी तो ब्रैकेट 0 होगा ना, इसका मतलब तीनों ब्रैकेट्स 0 नहीं है, और अगर स्क्वायर होगा तो इट मस्ट बी पॉजिटिव फॉर श्योर। तो क्या हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये एक्सप्रेशन पक्का ही पॉजिटिव है, नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। हाउ कैन द स्क्वायर ऑफ समथिंग एंड फर्दर 3 स्क्वायर्स अगर ऐड होंगे, हाउ कैन दैट बी नेगेटिव देन? स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है ना, तो बल्कि स्क्वायर का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, होल स्क्वायर का किसी भी टर्म का, ईच एंड एवरी होल स्क्वायर विल बी पॉजिटिव फॉर श्योर। तो ऐसे 3 टर्म्स अगर ऐड होंगे, उसका डबल भी हो जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। So since d is greater than 0, the correct answer should be option B, that the quadratic must have real and distinct roots, right? Correct guys, है ना? I hope this concept is clear. Chalo, great guys, let's confirm the answer. Yeah, the correct answer is option B. All right guys, I hope यहाँ तक सबको clear है. Okay, chalo. So now guys, we have completed almost half of this chapter, है ना? We have done 4 sessions, I think, and there are 7 sessions to this chapter. Okay, we'll see the cover the rest of the sessions obviously, ठीक है? So guys, now you can do most of the questions of the assignment, you can solve, right, from the corresponding topics. So do try the assignments guys, do solve, attempt the session assignments, ठीक है? So that, and for the help you can see the solutions as well. Otherwise if you have any doubts, you can drop a message in to us. I'll answer it, ठीक है? I'll try to answer whenever I get the time. Okay, if you have any specific doubt. Okay guys, so that's it from my end guys. I hope you guys enjoyed the session and you were able to understand everything that we did in the session, ठीक है? So of course guys, काफी प्रैक्टिस चाहिए और काफी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा आपको चीजों को सीखने के लिए, ठीक है? बट इट विल ऑलवेज रिमेन विद यू, ठीक है? सो इट इज वर्थ द एफर्ट दैट यू पुट इन टुडे, ठीक है guys? So guys, we'll see you in the next video. Okay, so do solve the assignment and keep practicing, and we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.